हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि आपकी बीकॉम 7th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसकी यूनिट 2 का आज हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा होने वाला है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेरी टीनी ड्रॉपलेट और पार्टिकल ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल आर सराउंडेड और कोटेड विद अ कंटिन्यूअस फिल्म ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल। ठीक है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी कोई भी लिक्विड की छोटी ड्रॉपलेट हो या फिर किसी सॉलिड का कोई छोटा पार्टिकल हो, वो सराउंड होता है या फिर कोटेड होता है कंटिन्यूअस फिल्म किसकी? पॉलीमरिक मटेरियल की। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स का जो हमारा साइज होता है वो कितना होता है? 3 to 800 माइक्रोमीटर। सबसे पहले इसके एडवांटेज देखते हैं। इसका एडवांटेज है सबसे पहला कि ये इस किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव करता है पेशेंट कॉम्प्लियंस को, अल्टर करता है ड्रग रिलीज को, डिक्रीज करता है इवेपोरेशन रेट ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, प्रोड्यूस करता है टारगेट ड्रग डिलीवरी, कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये हमारा कॉज करता है, ठीक है, क्या किसी भी हाइग्रोस्कोपिक जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ को ये कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा कोटिंग है वो भी हमारी यूनिफॉर्म नहीं होगी, और जो हमारा पॉलीमर है वो टॉक्सिक इफेक्ट भी शो कर सकता है और इसकी कॉस्ट भी हाई आएगी। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स क्या हैं? ये हमारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हमारा सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट है वो या तो एनकैप्सूल होगा या फिर डिस्पर्स होगा, जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला माइक्रो एनकैप्सूल्स या फिर माइक्रो कैप्सूल, और सेकंड वन है हमारा माइक्रोस्फेयर्स। माइक्रोस्फेयर्स क्या होते हैं? माइक्रोस्फेयर्स आर स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स विद डायमीटर 1 माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोस्फेयर्स हमारे स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं जिसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। वो हमारा क्या होता है? स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो कंटिन्यूसली फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है उनकी, और ये हमारे बने होते हैं किसके? प्रोटीन और सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में। ठीक है, माइक्रो एनकैप्सूल्स क्या होते हैं? ये हमारे या फिर माइक्रो कैप्सूल्स ये हमारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हमारे जो भी सब्सटेंस है वो हमारा या तो एंट्रैप्ड रहेगा या फिर सराउंडेड रहेगा किसी भी पहले तो एंट्रैप्ड है। ठीक है, एंट्रैप्ड होने के बाद सराउंड होता है जो भी हमारा कैप्सूल वॉल होती है उसके अंदर। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रोस्फेयर्स। सबसे पहला क्या है? बायोडिग्रेडेबल। इसमें क्या है? ये हमारा प्रोलॉन्ग करता है रेजिडेंस टाइम को। फ्लोटिंग माइक्रोस्फेयर्स ये क्या होते हैं? ये हमारे बल्क डेंसिटी, जिसमें हमारी बल्क डेंसिटी है वो हमारी कम होती है गैस्ट्रिक फ्लूइड से, जिसकी वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इजीली गैस्ट्रिक फ्लूइड में फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, फ्लोट कर पाते हैं। रेडियो एक्टिव माइक्रोस्फेयर ये क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं हाई रेडिएशन डोज होती हैं उनको टारगेट साइट पे। पॉलीमेरिक माइक्रोस्फेयर्स क्या होते हैं? ये हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप के हो सकते हैं, और ये हमारे स्वेल हो जाते हैं एक्वस मीडियम में जाके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मैग्नेटिक माइक्रोस्फेयर। ये क्या होते हैं? लोकलाइज द ड्रग टू डिजीज साइड। ये हमारी डायरेक्ट डिजीज की साइड पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सूल्स। ये हमारे 3 टाइप से क्लासीफाई होते हैं। पहला है मोनोन्यूक्लियर, दूसरा है पॉलीन्यूक्लियर, और थर्ड वन इज मैट्रिक्स टाइप। सबसे पहले देखते हैं मोनोन्यूक्लियर। ये क्या होता है? इसमें हमारे जो कोर मटेरियल है, ठीक है, उसके अराउंड में ये एक सेल कंटेन करता है। ठीक है, और उसके अंदर हमारा कोर मटेरियल फिल होता है। पॉलीमरिक या फिर पॉलीन्यूक्लियर में क्या होता है? इसमें हमारे काफ़ी सारे कोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनक्लोज होते हैं किसी भी सेल से। मैट्रिक्स टाइप में क्या होता है? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट होमोजीनियस इनटू सेल मटेरियल। इसमें क्या होता है? एक टाइप की ये जाल टाइप का बना होता है, इसमें आपकी ड्रग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे मैट्रिक्स टाइप्स। देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। 2 टाइप के मेथड होते हैं। पहला है हमारा फिजिकल मेथड, दूसरा है हमारा केमिकल मेथड।
फिजिकल मेथड में क्या होता है, ये हमारा फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है। एयर सस्पेंशन, कोएजर्वेशन, फेस सेपरेशन, पेन कोटिंग, स्प्रे ड्राइंग। केमिकल हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेशन एंड पॉलीमराइजेशन। एयर सस्पेंशन में क्या होता है, जो हमारे इसमें क्या करेंगे, जो हमारे फाइन सॉलिड मटेरियल हैं वो सस्पेंडेड होते हैं वर्टिकल करंट ऑफ एयर में, ठीक है। इसमें हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे फीड हैं। उसके बाद क्या है, इवेपोरेट होता है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हुआ, उसके बाद जो एनकैप्सुलेटिंग मटेरियल है वो डिपॉजिट होगा जिसमें हमारे कोर मटेरियल में, और फिर हमारी अचीव होती है डिजायर्ड फिल्म थिकनेस, जो हमारा फिर क्या होगा, जो हमारा एनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट है वो ड्राई होगा और पास होगा किसमें से, स्ट्रीम एयर में से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन, फेज सेपरेशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा कोर मटेरियल है वो फेज इज डिस्पर्स इन द सॉल्यूशन ऑफ कोटिंग पॉलीमर। जो हमारा कोर मटेरियल है वो हम डिस्पर्स कर देंगे इसमें, कोटिंग मटेरियल जो है, कोटिंग पॉलीमर है उसमें उसके सॉल्यूशन में पहले से हमारा कोर मटेरियल जो है वो डिस्पर्स होगा। उसके बाद क्या है, जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऑफ पॉलीमर इज व्हीकल द फेज, ठीक है। जो पॉलीमर का जो सॉल्वेंट है वो व्हीकल की तरह वर्क करेगा फेज के लिए, ठीक है। फिर क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन ऑनटू द कोर मटेरियल, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो हमारा पॉलीमर सॉल्यूशन है वो कोर मटेरियल में, ठीक है। फिर डिपॉजिट ऑफ लिक्विड पॉलीमर अकर व्हेन पॉलीमर इज एब्जॉर्ब, ठीक है। जो हमारा डिपोजिशन होगा लिक्विड पॉलीमर का वो हमें दिखेगा जब हमारा पॉलीमर है वो एब्जॉर्ब होगा। फिर हमें क्या होगा, माइक्रो कैप्सूल्स हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पेन कोटिंग मेथड। पेन कोटिंग मेथड में क्या होगा, हमारा जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमारा ड्राई कोटिंग मटेरियल के साथ मिक्स होगा। फिर हमारा टेम्परेचर को हम एकदम से इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा कोटिंग मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा और एनक्लोज होगा जो हमारा कोर पार्टिकल्स है उसमें। देन क्या होगा, जब हम इसे ठंडा कर देंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा और हमें माइक्रो एनकैप्सूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रे ड्राइंग मेथड। स्प्रे ड्राइंग मेथड में क्या है, जो हमारा कोर पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स होगा पॉलीमर सॉल्यूशन में, और जो हमारा स्प्रे होगा हॉट चैम्बर के अंदर, जो हमारा सेल मटेरियल है वो हमारा सॉलिडिफाई होगा। जो हमारा कोर मटेरियल है वो सेल मटेरियल के अंदर फिल होकर पूरी की तरह सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमें माइक्रो एनकैप्सूल्स मिल जाएंगे। फिर है नेक्स्ट है हमारा सेकंड का जो हमारा केमिकल मेथड था उसका पहला प्रोसीजर है सॉल्वेंट इवेपोरेशन। इसमें क्या होगा, कोर मटेरियल है वो डिज़ोल्व हुआ कोटिंग पॉलीमर सॉल्यूशन में, फिर हमारा एजिटेशन हुआ, ठीक है, मतलब हीट हमने उसे प्रोवाइड की, लिक्विड मैन्युफैक्चर व्हीकल फेज में जाके ये, ठीक है, मिक्स हुआ। फिर हमारा क्या हुआ, हीटिंग हुई वहाँ पे, हीटिंग के बाद हीटिंग से क्या हुआ, वहाँ पे इवेपोरेशन हुआ पॉलीमर सॉल्वेंट का, हमें क्या मिला, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। लास्ट मेथड है हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पॉलीमर और जो हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है तीनों को हमने मिक्स कर दिया, एडिशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक है, हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन बना। फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, फिर हमारा सॉल्वेंट है वो इंक्रीज़ हो गया, पार्टिकल फॉर्मेशन ऑफ बाय पॉलीमर, जो पॉलीमर है वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और रिकवरी होगी पॉलीमरिक माइक्रो पार्टिकल्स की, ठीक है। अब देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। सबसे पहला क्या है, पार्टिकल साइज एंड शेप। इसमें क्या होगा, ये हम लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दोनों से डिटरमाइन कर सकते हैं पार्टिकल साइज और शेप को। डेंसिटी किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, मल्टी वॉल्यूम थिक्नोमीटर से हम इसकी डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता करने के लिए हम माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इक्विपमेंट एपरेटस है उससे मेजर करते हैं फोनेटिक मोबिलिटी, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल निकालने के लिए हम उसका कॉन्टैक्ट एंगल इज मेजर टू डिटरमाइन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। वेटिंग प्रॉपर्टी पता करने के लिए माइक्रो एनकैप्सुलेशन की हम
कॉन्टैक्ट एंगल निकालते हैं। फिर हम इन विट्रो रिलीज स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिलीज स्टडी फॉर माइक्रो एंड कैप्सूल्स या माइक्रो कैप्सूल्स कैन बी कैरिड आउट इन डिफरेंट पीएच कंडीशन। ठीक है, हम डिफरेंट पीएच कंडीशन में हम उसको रखते हैं, इससे 1.2 से 7.4 यूजिंग यूएसपी रोटेटिंग बास्केट। जो हमारी यूएसपी रोटेटिंग बास्केट है उसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं। अब देखते हैं लास्ट इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन, सबसे पहले क्या है, ये इम्प्रूव करता है फ्लो प्रॉपर्टी को, इन्हांस करता है स्टेबिलिटी को, रिड्यूस करता है वोलेटिलिटी ऑफ मटेरियल और मास्क करता है अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर को, और कन्वर्ट करता है लिक्विड को सॉलिड में, रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक इरिटेशन को। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 आज हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, यूनिट 2 का ही नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल वृद्धि फार्मा, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा इंस्टा आईडी है वृद्धि फार्मा, वहाँ पे जाके आप इसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।